A wonderful morning, 6th class students. In the previous video, we study about the basic point of whole numbers and exercise 2.1, question number 1 to 7. We have done in the previous video. Now, in this time, we do the 8th sum, subtract the number using the number line. हमें क्या करना है? Subtract करना है. सम को यूज़ क्या यूज़ करके? नंबर लाइन. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली. हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरह से. अब उस पर होल नंबर है, इट मीन्स वो हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे. ज़ीरो से लेके हम अपनी मर्ज़ी से 7, 8, 9, 10, 11 मीन्स टू से कहीं तक भी ले सकते हो. वैल्यू क्या दी है, 3 from 6. सबको पता है जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को हम पहले लिखते हैं. उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 3. तो वैल्यू क्या है, 6. तो हमने कहाँ से चलना शुरू किया, ज़ीरो से चलना शुरू किया. ज़ीरो से हम कहाँ तक चले हैं, 6 तक चले. कहाँ तक चले, 6 तक. उसके बाद सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 3. तो हम क्या करेंगे, 6 से ऑपोजिट 3 स्टेप बैक साइड हम चलेंगे. तो हम कहाँ पे पहुँचे, 3 पे. दिस इज़ द आंसर. इफ़ यू नॉट क्लियर देन वी डू दिस क्वेश्चन from 9. Then we can write 9 minus 4 here. Then we move 0 to, yes, 0 to 9. After that minus 4. So 1, 2, 3, 4. So this is our answer, and here we write 5. Student, I hope you all understand this sum. Now turn the 9th question. In the 9th question, what they give you, multiply the number using the number line. हमें क्या करना है, इन नंबर्स को यूज़ करके, इन नंबर्स को यूज़ करके हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है. क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करनी है. अब देखो क्या है, 5 and 4 मीन्स टू से 5 को मल्टीप्लाई करना है. 5 को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, 4 बार. तो हम क्या करेंगे, सपोज ये हमारा यहाँ 0 पॉइंट है, ये हमने एक नंबर लाइन ले ली है 0 to 20 तक. तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, 0 to 5. यहाँ पे मूव किया, फिर अगले 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 पे आ रहा है, 10 तक मूव कर दिया. नेक्स्ट 5 काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5. कहाँ पे आ रहा है वो हमारा, 15 पे आ रहा है. नेक्स्ट 5 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5. तो फोर्थ स्टेप में वो कहाँ पे आके पहुँचा है हमारा, 20 पे. अब वो फर्स्ट स्टेप में यहाँ था, सेकंड में यहाँ, थर्ड और फोर्थ स्टेप में पूरा वो कहाँ गया है, 20. देन 5 4 जा 20. Student, I hope you all understand. So we see the next part. In the next part, what they give you, 1 and 8 multiply by 1 and 8. 1 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 8 टाइम. तो सबसे पहले 1 8 टाइम मूव करना है ना. तो 1 1 जा 1, 2 जा 2, फिर 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा. Answer is 8. This part you try yourself. In the next, divide the number using the number line. हमें डिवाइड करना है नंबर लाइन को यूज़ करके. सेम हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे. फिर क्या है, 10/2 मीन्स टू से 10 डिवाइड बाय 2. देन हाउ वी कैन डू, फर्स्टली वी डू द मार्क 0 to 10 because total number they give you 10. 0 to 10. After that divide by 2. 2 में डिवाइड कर रखा है, तो जब 2 में डिवाइड करेंगे, 1 2, फर्स्ट 2 हेयर 1 2, 1 2, 1 2, 1 2. तो टोटल कितने पेयर बने हैं, अब हमें ये बताएं टोटल पेयर कितने बने हैं. 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम. टोटल कितने टाइम हुए, 5 टाइम्स. सो आंसर इज अवर 5. Student, I hope you all understand.
Then if you not understand, I clear your doubt also during this sum. Here 9 by 3, then we can write 9 divided by 3. We take whole 0 to 9, a number line. आफ्टर दैट 3 के पेयर हैं 1 2 3. कहाँ पे पहुँचे हम? 6 जहाँ पे 1 2 3. दिस 1 2 3. दिस how many times? 1 time, 2 time, 3 time. So 3 is our answer. C part you can try yourself. In the next question, for which number the product of the successor and predecessor is 99? ये क्या कह रहे हैं? For which number, किस नंबर के लिए the product of its successor, उसके successor की और उसके predecessor की जो प्रोडक्ट है वो 99 आएगी. तो ऐसा नंबर देखो क्या है, 11 9 जा ही 99 होता है ना. अगर हम 99 के पेयर बनाएं तो 11 9 जा, 11 किसका सक्सेसर है? 10 का. और 9 किसका प्रेडिसेसर है? 10 का. तो वो नंबर क्या होएगा? द नंबर इज 10 बिकॉज सक्सेसर ऑफ 10 इज 10 plus 1 11. Predecessor of 10 is 10 minus 1 is equal to 9. So product of this 11 multiplied by 9 is equal to 99. So number is 10. Students, here your exercise is complete. Then now we start the exercise 2.2, and before starting exercise 2.2 I tell you some properties of whole numbers. First property is closure property. ड्यूरिंग द एडिशन के ड्यूरिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. वो क्या है कि कोई भी होल नंबर का कोई भी दो नंबर हैं उनका कलेक्शन जो हमें आंसर देगा वो एक होल नंबर ही देगा. इट डजेंट मैटर दैट इज 0 प्लस समथिंग. देन दे गिव होल नंबर, एनी नंबर सपोज 12 plus 7 you can add 19. 19 is also a whole number. I think student you can understand this step. Next is subtraction. Subtraction is also like that. Consider the subtract of the following two whole numbers. अगर हम एक नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमें एक होल नंबर ही देता है, बट ये कुछ चांसेस के लिए ही होता है. सो लाइक दैट, if greater number minus smaller number, that they gives you a whole number. But if the smaller number minus a greater number, that you gives minus number, and that is not a whole number, that is integer. What is this? That is integer. So subtraction property during the closure is not. So here we study collection of whole numbers is not closed under subtraction. ये क्या है? जो हमारी सब्ट्रैक्शन वाली है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के ड्यूरिंग नहीं होएगी, एडिशन की प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई होती है. इन द नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मल्टीप्लीकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में क्या होती है? किन्हीं भी दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें एक होल नंबर ही देता है. सो कलेक्शन ऑफ अ होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन. वो क्या होते हैं आपके? क्लोज्ड होते हैं किसमें? मल्टीप्लीकेशन में. डिवीज़न, क्लोजर अंडर डिवीज़न. अगर हम किसी नंबर को, एक नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो वो एक होल नंबर देता है, बट only a few chances. Suppose for this example 9 is divided by 3, that gives 3, but can we do 8 divided by 3 is equal to 8 by 3? That is not a whole number. So this property is not satisfied, closed under division. In the next, division by 0. Division by 0, इसमें हम क्या करेंगे? देखो, division by 0. Division of a whole number by 0 is not defined. I tell you one thing, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है? हमारी नॉट डिफाइंड होती है. ठीक है, नॉट डिफाइंड. हाँ, हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं,
बट किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ क्या लिखेंगे, डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि हमें कोई भी नंबर दे रखे होते हैं, सपोज इन्होंने दे दिया 4 + 8 इज इक्वल टू 12। अब हमने 4 को 8 में ऐड किया तो 12 आया, तो अगर हम 8 को 4 में ऐड करेंगे तो भी तो हमारे पास 12 आएगा ना। तो यही तो प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कि अगर हम किन्हीं दो नंबर को ऐड कर रहे हैं और उन्हीं नंबर को आगे पीछे लिखने पर ऐड करेंगे तो भी वो हमें नंबर क्या देंगे, सेम देंगे। इसी तरह 10 + 15 इज 25 एंड 15 + 10 इज ऑल्सो 25। Thus, changing the order of whole number in addition does not change the sum। जो sum है वो change नहीं होता है। We can add two number in any order। हम किन्हीं भी दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। This is known as the commutative property of addition। तो ये क्या कहलाती है, commutative property of addition। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में है, किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई, चाहे उन नंबर को 4 × 8 लिखो या 8 × 4 लिखो, मीन्स टू से उस किसी भी नंबर को अगर हम a × b की फॉर्म में लिखें या b × a की फॉर्म में लिखें तो वो हमारे क्या होंगे, commutative property of multiplication। Thus the changing order of the whole number in the multiplication does not change the product। जो अगर हम ऑर्डर को चेंज करते हैं वो प्रोडक्ट को, जो हमारा जो प्रोडक्ट आएगी उसको चेंज नहीं कर सकती है। वी कैन मल्टीप्लाई टू होल नंबर इन एनी ऑर्डर। हम कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो होल नंबर की। दिस इज नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो वो क्या कहलाती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब देखो कॉम्यूटेटिव में 2 नंबर्स थे, इसमें क्या है, कोई भी हमारे 3 नंबर का सेट होगा। जैसे इन्होंने ये दे दिया, मैं लेती हूँ 2 + 3 + 4। अब इन्होंने सिर्फ ब्रैकेट चेंज करनी है, मैंने यहाँ पे भी यही सेम नंबर लिख दिया। अगर हम इस ब्रैकेट वाले नंबर को जोड़ें 4 और 3 7 + 2, या फिर हम ब्रैकेट इन दो नंबर पे लगाएं 2 और 3 5 + 4, दोनों के दोनों हमें 9 नंबर दे रहे हैं ना। मीन्स टू से अब इनको हम किसी भी तरह से करके ऐड करें, सब किसी भी तरह से हम ऐड करें नंबर्स को, किसी तरह अरेंज करके, तो वो नंबर हमें सेम नंबर देंगे। Thus on adding 3 whole numbers the sum is same regardless of which two addends are added first। This is known associative property of addition। और सेम ही कंडीशन मल्टीप्लिकेशन में प्रूव होती है, किन्हीं भी 3 नंबर को आगे पीछे करके हम कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Thus on multiplying 3 whole number the product is the same regardless which two numbers are multiplied first। This is known as the associative property of multiplication। Next is distributive property। During the distributive property, इसमें देखो क्या होता है, हमें कोई भी नंबर दे रखा होता है, सपोज 4 × 3 + 2। अब ये नंबर हमें दे दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव, किसी भी चीज़ के टुकड़े करके लिखना। अब 4 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, पहले ब्रैकेट जब हमने ओपन किया 3 से, उसके बाद इस 4, ये 4 तो सेम तो है ही ना, इसी 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ भी हो रही है, तो हमने ये लिख दिया। और यहाँ बीच में सिंबल किस चीज़ का है, प्लस का है, प्लस का सिंबल है तो प्लस का आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस का होता तो सिंबल यहाँ क्या हो जाता, हमारा माइनस का आ जाता। सो नेक्स्ट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन में क्या होता है, अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वो हमें सेम नंबर ही गेट होता है, वो क्या होती है, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में क्या है, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम ही नंबर गेट होता है, तो वो क्या है हमारी 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, now we start exercise 2.1। now I understood you some properties, then here you write down the example of these property of whole numbers। first is your closure,
commutative, associative, identity, distributive property over addition and subtraction. Student, you can fill this table in your fair notebook. In the next sum, find the sum of the following by suitable rearrangement. आपको क्या करना है, सम को अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके और सॉल्व करना है. तो देखो हम कैसे करेंगे. फर्स्ट सम है 1562 प्लस 544 प्लस 238. अब हम वंस पहले चेक करेंगे. 4 to 6 हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो वंस पैलेस है वो कहीं ऐड सब्ट्रैक्ट होने के बाद ज़ीरो हो.